जय भारत, जय संविधान, सत्यमेव जयते। साथियों, मैं आरपी दा भारतीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। हम अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों, सम्मानित सदस्यों व समाज के उन सामाजिक शुभचिंतकों जो समाज के प्रति बहुत ही संवेदना रखते हैं, उनके शुभचिंतक हैं, दिन रात उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए और सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए उनके दिमाग में उठापटक होती रहती है। मीन्स वो रात्रि में सो तक नहीं पाते हैं। ऐसे सभी सम्मानित साथियों से मेरा विनम्र अपील है कि इस लॉकडाउन के दौरान, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से कहीं पर पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते हैं, लोगों से मिल नहीं सकते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, तो आजकल हम घरों में रह रहे हैं। और इस दौरान हमें थोड़ा सा अपनी योजनाओं को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि पॉलिटिशियंस किस प्रकार का गेम कर रहे हैं और वे किस डायरेक्शन में देश को ले जाना चाहते हैं, उनके पास क्या समस्या का समाधान है, इसके बारे में हम अब अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमें बेसिक लेवल पर तैयारी करनी पड़ेगी। साथियों, मेरा निवेदन ये है कि आप सभी लोग कम से कम पर डे 10 से 12 लोगों को जब भी समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, क्योंकि आजकल आप भी फ्री होंगे और जिनसे आप बात करेंगे वो भी फ्री होंगे, तो कॉलिंग जो सिस्टम है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। और पार्टी आपकी है तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, डिटेल भी बतानी पड़ेगी, आखिर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की ज़रूरत क्यों है। आज आपको बता दूं मैं कि भारत देश के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो भारत देश के वास्तविक उत्थान की बात करती हो, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, वास्तविकता के रास्ते पर चलते हुए सिर्फ़ और सिर्फ देश और समाज के उत्थान के लिए काम करती हो। तमाम पार्टियां हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि वे सोच नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा है वो इतनी मजबूत नहीं है, इतनी बलवान नहीं है और इतने वो डेडिकेटेड नहीं हैं। क्योंकि जिसने भी पार्टी बनाई, घर परिवार चलाने के लिए अगर पार्टी बनाई है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो त्याग, डेडिकेशन और हर प्रकार से जो है वो समाज के सर्वांगीण उत्थान की बात करेगा। खैर, हम उनकी बात ना करके हम अपने पार्टी की बात करें, और आपको करना भी नहीं है। मीन्स अपनी पार्टी की क्या विशेषताएं हैं, ये चीज़ें लोगों के बीच में जानी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, वो पार्टी का जो मिशन और उद्देश्य है वो सम्राट अशोक का राज, मीन्स वह राज जिसमें हर व्यक्ति सुखी और संपन्न हुआ करता था। भारत देश सोने की चिड़िया था और उसको पुनः बनाया जा सकता है अगर ये पूरा का पूरा भारतीय समुदाय, मीन्स भारत, हमारे साथ खड़ा हो जाए। पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे हैं, गद्दारों की बात नहीं कर रहे हैं, चोरों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सर्वलोक हित में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर्वलोक हित वो लोग जो इंसानियत की राह पे चल रहे हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति रखते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को लूटने का काम करते हैं, वे हमारे इस सर्वलोक हित में नहीं आते हैं। जैसा मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास, तो वहाँ पे बड़ी कूटनीतिक तरीके से बोल दिया गया कि सबका साथ मतलब चोरों डकैतों का भी साथ, लुटेरे का भी साथ, बलात्कारियों का भी साथ और उनका विकास। और गरीबों को तो कौन पूछ रहा है, वो आप आज देख ही रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने तक नहीं मिल रहे हैं और जितने भी सरकारी ऑफिसेज वगैरह होते हैं उनका सब मीन्स सिस्टम, फ़ोन वगैरह आजकल बिजी चल रहे हैं, बंद चल रहे हैं, कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो साथियों, ये जो बीआरपी है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, इसमें आज आप देख रहे हैं कि भारत देश के अंदर जाति व्यवस्था चरम पर है। जितनी भी पार्टियां हैं वे सारी की सारी पार्टियां क्या कर रही हैं, अपनी अपनी जाति और वर्ग को प्रमोट कर रही हैं। इसलिए देश के अंदर समता मूलक समाज की ना तो स्थापना हो पा रही है और ना ही सामंजस्य क्रिएट हो पा रहा है। उस सामंजस्य को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने अपना सब कुछ त्याग करते हुए हर वर्ग और जाति को बराबर के प्रतिनिधित्व देने के लिए हम लोगों ने प्रतिबद्धता मीन्स दृढ़ संकल्प लिया है।
जैसे किसी पर्टिकुलर इलाके की अगर बात करें, वहाँ पे 2-3 जातियाँ हैं, तो 2-3 जातियों में जिन जातियों का बाहुल्य है वे सब के सब वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, समाज को दबा रहे हैं, लूट रहे हैं, घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या जो स्ट्रक्चर है, उसमें हर व्यक्ति को अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि आपको बंधन में रह करके पार्टी के प्रति काम करना है। अगर वास्तव में आप एक पॉलिटिशियन हैं, त्यागी पुरुष हैं, समाज और देश के लिए उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, तो वास्तव में निश्चित तौर पर आपको राष्ट्रीय लेवल पर बड़े से बड़ा प्रतिनिधित्व में भी मिल सकता है, और यहाँ तक कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य सिर्फ स्ट्रक्चर को खड़ा करने का है, पॉलिटिक्स करने का नहीं है। लेकिन हम लोग जो प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के बिहा पे भारत की सारी समस्या का समाधान निश्चित है। और ये हमें बड़ी खुशी है कि प्रकृति भी हमारे साथ चल रही है। इट मीन्स कि समयानुसार परिवर्तन होता है, और स्टेबिलिटी वहीं आती है जहाँ पर सामंजस्य क्रिएट होता है। तो वो सामंजस्य, प्रकृति, सब कुछ हमारे फेवर में है। इसलिए आप सभी सम्मानित पदाधिकारियों, सदस्यों, कार्यकर्ताओं और सामाजिक शुभचिंतकों से निवेदन है कि भारत देश की एक अद्वितीय और यूनिक पार्टी के प्रति जो है अपने जो भी डेडिकेशन और जो भी समय आप दे सकते हैं, उसके लिए आप लग जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पार्टी की विचारधारा को पहुँचाएँ, उनको बताएं, उनको मोटिवेट करें। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है, कहीं पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप संबंधित पदाधिकारी, जो आपके उच्च पदाधिकारी, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आपको मेरा नंबर पता ही है, आप जो है डायरेक्टली मुझसे बात करवा सकते हैं। मेरा जो नंबर है 8076615402, दूसरा है 9718554504। तो साथियों, आप कभी भी आप फ़ोन पर लेकर के, कॉन्फ्रेंस पे लेकर के जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान आप करवा सकते हैं। अगर भारत देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी अपने आप को सिद्ध कर पाती है कि नहीं, हमारी योजना और प्लान आपसे बेहतर है और समाज के लिए हम बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम और हमारे सारे पदाधिकारी उस पार्टी में समाहित हो जाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्वलोकहित में जो है उससे बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। अगर हमसे बेहतर कोई काम कर सकता है भविष्य में, तो निश्चित तौर पर हमें अपने आप को उसमें विलय कर देना, ये हमारा सबसे बड़ा त्याग होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब वो सिद्ध कर पाएगा, और मुझे पता है कि कोई ऐसी पार्टी भारत देश के अंदर नहीं है जो ये सिद्ध कर पाए कि उससे हमसे बड़ा प्लान और योजना उसके पास है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और चलते चलते मैं एक बार फिर से अपील करूंगा कि करना सब कुछ आपको ही है। मीन्स आप देखो, घरों में बैठ करके ये लोग कहते हैं समाज ये जा रहा है, समाज वो जा रहा है, तमाम पार्टियां हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तमाम लोग, हमने एकीकरण के लिए भी प्रयास किया, एकीकरण में भी जो है अब लोगों की, हमने तो वहाँ से अपना हाथ झाड़ लिया कि भाई एकीकरण संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, तो स्वार्थी लोगों को भी एक नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी कुछ सामाजिक शुभचिंतक हैं जो एकीकरण की बात को लगातार उठा रहे हैं। वो बहुत ही मतलब समय वेस्टिंग की बात मैं करूँगा। और दूसरी बात ये भी है, जितनी भी स्वार्थी पार्टियाँ हैं जो बीजेपी के साथ लगी हैं, कहीं पर भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही हैं, वे एक होना चाहेंगी। लेकिन जब आपकी पार्टी उनसे बड़ी पार्टी और बीजेपी से भी बड़ी पार्टी या कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी आप बनकर उभरेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक होने के लिए तैयार होंगे। तो क्यों ना हम लोग अपनी पार्टी को बड़ी करने में लग जाएं, उनको एकीकरण करने के बजाय। और अगर कोई हमसे बड़ी प्लान और योजना लेकर आ रहा है, तो हम तो एकीकरण के लिए तैयार ही हैं। हमारा अगर कहीं पर भी कोई एक होने की बात कर रहा है, समाज में समता, अखंडता को स्थापित करने की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर आप हमारा नाम वहाँ पे नोट कर सकते हैं, और जब चाहें तब फ़ोन करें, हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। भैया कहाँ पे समाज का भला हो रहा है, ये मुझे बताइए। तो मेरा आप लोगों से बार बार अपील यही है साथियों कि आप एकीकरण की जो बात है उसको दिमाग से निकाल दीजिए। एकीकरण अभी वर्तमान में संभव नहीं है, इसीलिए आप एक पार्टी को मजबूत करिए, उसको बड़े लेवल पर बनाइए, पार्टी में पूरी स्वतंत्रता आपको मिलेगी। और जब आपकी पार्टी बड़ी हो जाएगी, छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां हैं जो नखड़े कर रही हैं अभी, वो सारे ऑटोमेटिकली आपके चरणों में जो है आके घुटने टेक देंगी, और वो ऑटोमेटिकली जो है अपने स्वार्थ के लिए, समाज उत्थान के लिए नहीं आएंगे, अपने स्वार्थ के लिए आएंगे। ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी आप बुद्धिमान खुद ही हैं, और कोई
और सुझाव और सजेशन आप मेरे को देना चाहते हैं तो स्वागत है। नंबर मैंने आपको बता दिया है, कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आप पर डे कम से कम 10 से 12 लोगों को फ़ोन ज़रूर करेंगे और उसकी रिपोर्टिंग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने उच्च पदाधिकारियों को भेजेंगे, ताकि हम उसका कंक्लूड कर पाएँ कि आखिर समाज क्या चाहता है, किस प्रकार के विकास की बात कर रहा है, उसकी समस्याएँ अभी क्या हैं, तो एंड सो ऑन। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भारत, जय संविधान।